अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है K2 क्लब और मैं हूं आपके साथ जवेरिया सदीक और उम्मीद ये रखती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आज हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं मंडे को, लेकिन आप मेरे बिल्कुल साथ एक छोटी प्यारी सी तब्दीली भी देख रहे हैं। जी हाँ, हमने अपने K2 क्लब की मेंबर दिया रहमान को भी आज इन्वाइट किया हुआ है और दिया रहमान को जो है हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम दिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका। छोटी सी तब्दीली तो नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है अच्छी प्यारी सी तब्दीली मैं कहूँगी कि आज दिया भी मेरे साथ मौजूद है। और दिया ये बताएं कि कैसा जा रहा है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? जी, हमारा प्रोग्राम तो बहुत जिसे कहते हैं खूबसूरत जा रहा है, हम लोगों की टीम एफर्ट। मगर K2 क्लब जितना खूबसूरत होता जा रहा है दिन ब दिन, और जिस तरह से सोशल अवेयरनेस आप लोग दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन इस प्रोग्राम में आती है सोशल इश्यूज़ के हवाले से, जिससे हमें पब्लिक इनपुट पता लगती है बहुत से इश्यूज़ पे, बहुत से सजेशन कमेंट्स। तो मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा, बहुत शुक्रिया, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बस दिया हमारी कोशिश होती है और K2 की ये कोशिश होती है कि इस टाइम पे जो प्राइम टाइम है इस पे हम लोग जो है आवाम के मसले मसाइल के हवाले से बात करें और सोल्यूशंस की बात करें। क्योंकि आप ये देखें कि इस टाइम पे जो स्लॉट चल रहा है 8 से 9 बजे का, उसमें अक्सर ये होता है कि एक लड़ाई और एक मसाइल खेला जा रहा होता है, लेकिन सोल्यूशंस की बात नहीं की जाती। लेकिन हमारी यहाँ पे कोशिश होती है कि यूथ चैनल है और आपका अपना चैनल है, तो इस पे हम लोग जो है बात करें। कुछ आज हम जो है बड़े यूनिक टॉपिक दिया बात करेंगे और दिया को बुलाने का भी यहाँ पर यही मकसद है, क्योंकि दिया जो है वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसलिए मैंने दिया को ये कहा कि दिया भी आज के K2 क्लब में शिरकत करेंगी। बात आज कुछ करेंगे हम ख्वाजा सराओं के हवाले से। एक दफ़ा पहले भी दिया और जो जकी हैं वो इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं पहले भी, और हम ये देखते हैं कि ये जो थर्ड जेंडर है, हम इस पर बात करेंगे कि ये बहुत निगलेक्टेड है और इनके हकूक़ की बात नहीं की जाती। ज़्यादातर दिया हम ये देखते हैं कि इनको एक गाने की साइट पर या डांस करने की साइट पर लगा दिया जाता है। और इसके अलावा जो है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमने जब लास्ट टाइम भी ये प्रोग्राम किया था और अमूमन जिसे कहते हैं हमने बहुत अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन की थी। आप लोगों का इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी है। देखें, जब हम ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सराओं के हवाले से बात करते हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन अमूमन एक जनरल पब्लिक का आता है वो कहता है हाँ है। बिल्कुल तो सही। ये जो हाय वाली चीज है, एक वजह से आप कहते हैं ना कि हेजिटेट फील करना, बात नहीं की जाती या मजाक उड़ाना, तमस्खुर के उसमें आता है जुमरे में। हमारी सोसाइटी में जो ख्वाजा सरा हैं उनको एक बिल्कुल हमने टैबू टाइप की चीज बना दिया और मजाक का निशाना बनाते हैं हम लोग। या तो बात नहीं करते, अगर करनी है तो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, यार उसको देख जरा, या ये देखो क्या बना हुआ है या क्या तैयार हुआ है। क्यों वो लोग ऐसे हैं? इसके पीछे जो अगर दिया देखा जाए तो ये सोसाइटी का ही कसूर है कि अगर वो एक बिल्कुल अलहदा से नजर आ रहे हैं या अलहदा से काम कर रहे हैं तो इसमें आपका और हमारा ही कसूर है कि हमने उन्हें साइट पे कर दिया, हालांकि वो भी जो है कुदरत की ही तख्लीक है। लेकिन इससे पहले दिया मैं नाजरीन को नंबर बताती चलूं कि K2 क्लब में आप कॉल भी कर सकते हैं और उनके हकूक के हवाले से अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। नंबर हमारा है 0512823418 और अगर शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 0517 ऐड करेंगे और मुल्क के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 92 ऐड करेंगे। और दिया इसी हवाले से आज हमने एक गेस्ट को भी इनवाइट किया हुआ है और ये जो गेस्ट हैं ये काफ़ी एक्टिव हैं और इसके अलावा ये जो है एक फाउंडेशन भी चला रही है मूरत फाउंडेशन के नाम से, और मूरत फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है। और इसके अलावा जो इनका जरिया माश है, वही बात है कि टैबूज़ में इनको एक ही तरफ धकेल दिया गया है, तो ये भी जो है डांसिंग करती हैं और मुख्तलिफ जो लोगों की खुशियाँ हैं उसमें शरीक होती हैं और बढ़ाती हैं। शाजिया को मैं खुशामदीद कहूँगी। शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सुनाएं? हम भी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। शाजिया, ये बताएं कि आजकल कैसी जा रही है लाइफ? आजकल लाइफ थोड़ी बिजी भी है और पहले की तरह जा रही है जैसे पहले चल रही थी। क्या हो रहा है कि शादियों का सीजन है तो लोग आप लोगों को ज़्यादा इनवाइट करते हैं उसमें? हाँ, शादियों का सीज़न अभी शुरू हुआ है और कुछ मसरूफियात भी हैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, बस इसी तरह। शाजिया कुछ बताएं, थोड़ा सा नाजरीन को भी बताएं अपनी पर्सनल लाइफ के। शाजिया की जो ज़िंदगी है या दिन है वो किस तरह से शुरू होता है? पर्सनल लाइफ बस वो दिन जैसे आम एक इंसान का शुरू होता है उसी तरह हमारा भी दिन शुरू होता है आम इंसानों की तरह। कुछ ये है कि थोड़ा सा हमें रिज़र्व रहना पड़ता है दूसरे लोगों की निस्बत। जैसे लोग अपनी मर्ज़ी से उठ के बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, खाना खा के नाश्ता करके कुछ भी या कोई काम पे चले जाते हैं, तो हमें बस ये घर के अंदर रिजर्व रहना पड़ता है जितने देर तक हमारा कोई फंक्शन ना हो या हमने कहीं बहुत ज़रूरी काम ना जाना हो तो उतनी देर तक हमें घर पे ही रिजर्व रहना पड़ता है। अच्छा शाजिया, मुझे एक बात बताएं कि फैमिली से आप खुद अलग हुई या फैमिली ने आपको खुद अलग किया?
नहीं, फैमिली तो हम लोगों की ये तो नहीं चाहती कि हम उनसे अलग हो जाएं। फैमिली तो, मेरी फैमिली तो ऐसी है कि वो तो अभी भी मुझे कहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। तो बस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आपको पता है कि हमारी फील्ड की जो हमारी सहेलियाँ हैं वो आती हैं, और हमने रात की शादी ब्याह के जो फंक्शन अटेंड करने होते हैं वो लोग बुकिंग के लिए आते हैं। फिर फैमिलीज़ में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जुवेरिया एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि शाज़िया जिन सर्कमस्टांसेस में रह रही हैं वो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। हर ख्वाजा सरा जो है वो शाज़िया की लाइफ नहीं गुजार रहा। शाज़िया ने डांस को तो ज़रिया माश बनाया है, मगर उसके अलावा प्रोफेशनल डांसिंग की तरफ ये आई हैं और एक फाउंडेशन, मूरत फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। इसके अलावा इन्होंने डांसिंग को इस सेंस में लेके गई कि शादी ब्याह के अलावा नहीं, इन्होंने अपनी डांसिंग की सीडीज़ रिलीज़ की हैं। आप अक्सर देखते होते हो हमारी बहुत सी फिल्म स्टार्स भी अपनी डांस की सीडी रिलीज़ करती हैं, तो हम कहते हैं कि जी फ़न की खिदमत हो रही है। मगर एक ख्वाजा सरा जब ये सीडी रिलीज़ करती है तो हम उसको वो अप्रिसिएशन नहीं देते जो उसका हक है। हम हकूक़ की बात तो करते हैं। मैं आप तमाम देखने वालों से कहूँगी कि पहले इनको इंसान समझना शुरू कीजिए, अपने जैसा, मुझ जैसा, और उसके बाद जो भी बात करें वो अपने दिल से करें, क्योंकि इनका भी दिल होता है जो बहुत नाजुक होता है और बहुत आसानी से ये लोग हर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये वाकई बात दुरुस्त है कि एक बात बहुत सुनने में आती है शाज़िया कि इनका दिल बहुत नाजुक होता है, और ये अगर बददुआ दें तो वो फिर जाहिर सी बात है इससे लोग डरते भी हैं। वाकई आप लोग ज़्यादा हर्ट होते हैं आम लोगों की निस्बत? बिल्कुल, ये बात ठीक है। वो इसलिए कि हम देखते हैं कि आम लोग जो हैं वो बिल्कुल खुल डुल के अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और वैसे भी हमें, मैंने अब जो बताया कि हमें रिज़र्व रहना पड़ता है, तो हमें लोग इतना इस कदर टॉर्चर करते रहते हैं बात बात पे कि हमारा दिल आगे दुखी होता है। फिर उसके बाद अगर हमारे दिल से कोई हार निकले तो लगती भी है, और दुआ दें तो दुआ भी बिल्कुल लगती है। अच्छा शाज़िया, मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी कि पहले खुदा ने आपको जो है वो बिल्कुल अलग बना के भेजा, ये भी खुदा का ही शाहकार है जो हमारा ये वाला जो जेंडर है, लेकिन फिर आपने डांस को ही चुन लिया। यानी कि एक तो देखिए आपका जेंडर ही इतना डिफरेंट है, उसकी वजह से लोग हमेशा जो होंगे वो आपको नज़रों में रखते होंगे, हाय देखो। जिस तरह हमारे लोगों की आदत होती है कुछ काम नहीं होता और बस उनका काम होता है दूसरों को पॉइंट आउट करना। लेकिन जिस टाइम पे आप ये फैसला कर रही थी कि अब आपने घर पे भी नहीं रहना और अलग होना है, तो डांस ही को क्यों चुना? क्या कोई और जॉब नहीं की जा सकती थी, या तालीम को आगे मुकम्मल नहीं किया जा सकता था? नहीं, ये बात तो नहीं है कि ऐसी भी हैं जो इस शोबे में आके डांस भी कर रही हैं और अपने बिजनेस भी कर रही हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रही हैं। ये बात नहीं है। बात ये होती है कि बस जो जुनूनी होती हैं तो वो कहती हैं कि हमने यही काम करना है, और इसके अलावा वो उनको अगर कोई काम की आप सहूलत देने की कोशिश भी करें तो वो नहीं करेंगी। देखें, पब्लिक एक्सेप्टेंस की जहाँ तक बात आती है, मुझे एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया इन लोगों के साथ उठते बैठते, अटैच्ड इन लोगों के साथ काम करते हुए। जब आप प्रोफेशनल वर्क की बात करते हैं ना, तो जुवेरिया सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कि जब भी कोई ख्वाजा सरा घर से बाहर निकलता है। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि आपको पता है कॉलर्स हमारे साथ काफ़ी दूर से कॉल करते हैं, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में इनकी क्या हर्डल्स आती हैं। लेकिन पहले लेते हैं हम एक कॉलर को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, ज़किया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी ज़किया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? दिया कैसी हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। ज़किया, आप खुद जो है सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप भी ये बताएं कि इनके हकूक़ पे क्यों नहीं बात की जाती, क्योंकि अक्सर आप भी इनके हवाले से पैकेजेस और काम करती हैं, इन्हें क्यों इतना निगलेक्ट किया गया है? बिल्कुल जवेरिया, ये हमारे माशरे का एक ऐसी हकीकत है कि हम जितना मुंह मोड़ना चाहें, जितना छुपाना चाहें, छुप नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह जिस फिजा में और जिस माहौल में हम लोग सांस ले रहे हैं उसी का एक ये हिस्सा है। और मेरे ख्याल में कि ये लोग ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी तो इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि एटलीस्ट दूसरे इंसानों की निस्बत ठीक है, हम लोग भी हर्ट होते हैं, हमें भी दुख होता है, बट इन लोगों को जब सुनते हैं कि ये हमारी निस्बत ज़्यादा हर्ट होते हैं और दुख होता है इनको किसी चीज़ का, और माशरे में ये बात बहुत मकबूल कर दी गई है कि इनकी बदुआ जो है वो जल्दी लग जाती है और बदुआ देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा इन लोगों के साथ इंटरेक्शन है, मैंने नहीं देखा इन लोगों में सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी है कि जब भी कोई पैकेज बनाती हूँ, जब भी इन लोगों के साथ बैठती हूँ, इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें ये लोग जो हैं नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारी तरह दिल पे नहीं लेते कि हमारे साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो हमने बदला लेना है, उसको बददुआ देनी है। सही, ये इंतकाम की रविश पे ये नहीं चलते। बिल्कुल ये नहीं इंसान की रविश पे चलते। आजकल के इंसान की मैं बात करना चाहूंगी, ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं। शायद इस वजह से उन इंसानों की पकड़ भी हो जाती है। बट यही कहना चाहूंगी शाज़िया को सलाम मेरी तरफ से, मेरे शोबे